आज मैं आपको एक ऐसे सच के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आपको हिला के रख देगी। और अगर आप भी ऐसे सोच रखते हैं या आप भी इस चीज़ से गुजरना चाहते हैं या आपके माइंड में भी ऐसे कुछ विचार है, तो उससे पहले कि आपका बहुत सारी पैसे खर्च हो, सावधान हो जाइएगा। मेरे इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अवेयरनेस करना चाहती हूँ। वो क्या है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कोच बनना, कोई भी ट्रेनर बनना, क्योंकि सोशल मीडिया में इतने सारे अभी कोच, कोई NLP कोच है, कोई सबकॉन्शियस माइंड की कोच है, मतलब कोई हेल्थ कोच है, कोई पब्लिक स्पीकिंग कोच, मतलब कोचिंग फील्ड में इतने सारे लुभावने ऑफर और इतने सारी बातें आपसे शेयर की जाती हैं कि आप उस चीज़ों में फंस जाते हैं। कहना है, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि मैं उस सारे चीज़ों से मैं गुजरी हूँ और मैं सावधान करना चाहती हूँ कि कृपया आप कभी भी उस चीज़ों में ना फंसे, उस जाल में ना फंसे। क्योंकि मार्केट में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो लाते तो है सारे चीज़ों को, सारे लोगों को लाते हैं, जाल में फंसाते हैं और फिर आपको छोड़ देते हैं, उस समुद्र में छोड़ देते हैं जहाँ की बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वेल मछली है, वो सीधे उस छोटी छोटी मछलियों को निगल जाते हैं। कोई उसे जगह ही नहीं मिलती बड़े होने के लिए, या वो बहुत अगर जगह मिलती भी है तो वो इतने संघर्ष मिलता है, इतना संघर्ष उसके साथ होता है कि वो या तो मरना पसंद करेगा या तो उस चीज़ से, उस समुद्र से वो कहीं और जाके शिफ्ट होने में वो चाहेगा। अब कहने का मतलब यह है कि मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ। वो बहुत सारे लोग नामी दामी हैं जो कि ये कहते हैं कि मेरे इसमें आ जाओ या आप ये ट्रेनर बनो तो आपका लाइफ जीवन जो है बदल सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये बात कितनी सच्चाई है, मैं आपको इस बातों से मैं आपको सजग करना चाहती हूँ, अवेयरनेस करना चाहती हूँ। अगर आप महीने में 50,000, 1 लाख रुपए अगर आपका इनकम है, आप कमाते हो, है ना, जिसमें आपको परिवार भी चलाना है, आपको शौक पूरा करना है, आपको घूमना है, आपको सारा चीज़ें करनी है इस पैसे के अंदर, तो आप बेशक आप उस कोच बनने के लिए, कोई भी कोच बनने के लिए बेशक आप किसी अच्छे ट्रेनर के पास आप जा सकते हैं और आप उसमें पैसे खर्च कर सकते हैं। अच्छे कोच का, अच्छे ट्रेनर का अगर मैं रेशो बताऊं तो वो 10 में से कोई 2 ऐसे ट्रेनर हैं, 2 ऐसे कोच हैं जो अपने सारे नॉलेज को दे देते हैं सामने वालों को और बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आते हैं, उससे बात करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसी करते हैं। ऐसे 10 में से 2 ही है ना, रेशो 10 में से 2 है। मैं इतनी बड़ी बात मैं क्यों बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपकी कमाई महीना में 50,000, 1 लाख है तो आप बेशक उस पैसे को खर्च करके आप इस चीज़ों में जा सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कमाई बहुत ही कम है और आपके पास एक परिवार है जिसे देखना भी आपका काम है और इसमें से आपको ग्रो भी करना है, आपके लाइफ को भी देखना है, परिवार को भी संभालना है, तो ऐसे में अगर आप 20-30 हज़ार रुपये कमाते हैं तो कभी भी भूल कर भी आप कोचिंग लाइन में मत जाइए, मस्ट मैं बोल रही हूँ, है ना, मैं जोर देकर बोल रही हूँ कि नहीं, कभी मत जाइए। मैं सामने से मना कर रही हूँ। अगर आपको ये बात बुरी लगती है, अगर इसकी सच्चाई और जाननी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैंने ऐसे क्यों बताई हूँ, क्या क्या अड़चनें आ सकती है, क्योंकि एक वीडियो में ये सारी बात बताना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप खुशी जब आप कोई ट्रेनिंग में जाते हैं, कोई सेशन अटेंड करते हैं, आपको बहुत खुश होती है, आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो बहुत सारा चीज़ सीख रही हूँ। लेकिन आपको इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं कि पहले तो आप उनके साथ आएंगे, उसके पास पैसे खर्च करेंगे, उसके बाद जो चीज़ वो एक बार में दे सकते हैं वो चीज़ आपको 3 पार्ट 4 पार्ट में देंगे और 3-4 पार्ट में जब देंगे तो उस 3-4 पार्ट का भी आपको पैसा लगेगा और उसके बाद फिर आपको कहा जाएगा कि नहीं, अभी तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अभी तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस के नाम से फिर आपको ढकेल दिया जाएगा कि नहीं, आगे जाओ। मतलब उसका इतना लेवल होता है, पहले आप आएंगे, ट्रेनिंग लेंगे तो निश डिसाइड करने में ही आप परेशान हो जाएंगे कि आखिर आपका निश क्या है। आपको निश डिसाइड करेंगे और उस पर जो ट्रेनिंग मिलेगी उसमें आपको लाखों, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपकी खर्च होने वाली है। उसके बाद जैसे ही आप उस निश पे काम करेंगे, कभी कभी तो गलत निश इंसान चुन लेते हैं, है ना, उसको लगता है कि ये चीज़ उसके लिए बेटर है या वो चीज़ उसके लिए बेटर है ना, तो ये चीज़ बहुत सारी गलत प्रेमियाँ उसमें आ जाते हैं, फिर वो गलत निशों पर काम करने लगते हैं और फिर एक दिन बाद उसे पता चलता है कि मैंने तो कोई गलत निश ही चुन लिया। उसके आत्मा और उसके मन की सोच, यानी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और उसकी जो इमोशन है, जो हार्ट का परमिशन है ना, वो फिट नहीं बैठती है। वो तीनों अलग अलग सोचते हैं, अंदर
से कुछ अलग ही सोच रहा है कि नहीं वहाँ पे तो कुछ कमी है, लेकिन बाहर चल रहा है कि नहीं लोग तो कर रहे हैं, या मेरा ट्रेनर या मेरे कोच ने ऐसे कहा तो मैं ऐसा ही बन जाता हूँ। अपने कोच को देखते हैं, अपने ट्रेनर को देखते हैं कि वो तो ऐसे कर रहा है तो मैं भी बड़ा बन जाऊँगा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि सबका लेवल अलग अलग है, सबकी चीज़ें अलग अलग हैं। आप सामने वाले ऐसा कर रहे हैं इसलिए आप उस चीज़ को करेंगे और आप सफल हो जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। तो आप ट्रेनर बनने से पहले आप 100 बार सोच लीजिए कि अगर आपका कमाई 20,000 30,000 है तो कभी भी आप कोच बनने की साहस मत उठाइए, और अगर उठाते हैं तो इसकी बहुत बड़ा भरपाई मैं बोल रही हूँ। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है और वो आपकी जुनून है, आपकी माइंडसेट है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत बड़ा आपको चीज़ें झेलनी होगी तब जाके आप उसमें शामिल हो सकती हैं। आप अभी करते हैं और वही से उसी काम के पैसे से आपका घर की जो सर्वाइव है वो होती है, तो मैं तो मना ही कर दूंगी कि प्लीज़ आप मत जाइए। भले आप अपने अंदर एक ऐसा आप स्किल डेवलप कीजिए कि ताकि आपका ये चीज़ भी करती रहे वो चीज़ भी होती है, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं ट्रेनिंग चीज़ों में जाऊंगी या जाऊंगा और मैं उसमें सक्सेस हो जाऊंगा, तो ये गलत है। उसमें आपको इतना घनचक्कर देके आपको घुमाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। एक दिन आप डीमोटिवेट हो जाएंगे कि मैंने इतना पैसा खर्च किया। आपके पास नॉलेज भी है, ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना, इतना परेशान आप हो जाएंगे कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपके पास कैमरा, लैपटॉप, फिर आपको ऑनलाइन कोर्स, आपको उसको सेटल करना, वेबसाइट होना, फिर आती है कैमरा, लाइट्स, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप पागल हो जाएंगे। और उसके बाद ट्रेनिंग के बगैर वो होगा ही नहीं। कोई आके बोलेंगे कि मेरी पर्सनल कोच बन जाओ, पर्सनल कोचिंग के नाम पे वो इतने पैसे आपसे ले लेंगे और होगा कुछ नहीं। वो धीरे धीरे आपको पैसे लेंगे और धीरे धीरे जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है ना, बूंद बूंद करके वो अपना घड़ा तो भरेगा, लेकिन सामने वाला का वो चीज़ पूरा नहीं कर पाएगा। सामने वालों को मतलब ऐसा नहीं सोचते कि इस व्यक्ति से मैंने ये पैसा ले लिया तो इसे मैं लॉन्च कर देती हूँ, यानी आपको लॉन्च होने में आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आप लास्ट में उस कोचिंग चीज़ों को छोड़ देंगे और लास्ट में आप ही के कोच बोलेंगे कि अरे तू तो काबिल नहीं था, अरे तू तो बोल ही नहीं पाता है, तेरे अंदर तो ये कमी है। आपकी कमी को बताएंगे कि इसको सुधार लो तो फिर आप अच्छे ट्रेनर बन जाओगे, इसको सुधार लो तो आप अच्छे कोच बन जाओगे, आपको ये काम करना है। और जब एक चीज़ छोड़ के आप दूसरी उस चीज़ों पर ट्रेनर के सामने, ट्रेनर के मार्गदर्शन में आप काम को कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो, अपना समय नष्ट कर रहे हो, अपनी मेंटेलिटी जो विचार है वो सारा चीज़ उसमें दे रहे हो, उसके बावजूद भी आप सक्सेस होने में आपको बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। क्योंकि आज के डेट में हर किसी के पास नॉलेज है, नॉलेज की भरपूर नॉलेज है। आज के डेट में AI आ चुका है, गूगल है, यूट्यूब भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, नॉलेज की कमी नहीं है किसी के पास भी, है ना, किसी के पास भी नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन उस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसमें पूरा डेडिकेशन देना होगा, आपको बुक पढ़नी होगी, आपको समय देना होगा, आपको पैसे खर्च करना होगा। जो भी आप ट्रेनर बनना चाहते हो उससे रिलेटेड इतना कोचिंग आपको, इतना सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा, जा जाके अटेंड करना पड़ेगा, आपको फिजिकली ऑनलाइन सब चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, अनुभव चाहिए। मैं एक बात कहूँ, आपके जीवन में जो भी घटना हुई है, आप कोच क्यों बनना चाहते हो? कोई तो ऐसी घटना हुई है ना जहाँ से आप ठुकरा दिए गए हो और उस पर भी तो आप कोच बन सकते हो। आप किसी भी चीज़ों में आप कोच बन सकते हो, लेकिन वो बनने में जो दिक्कतें आती है ना, छोटे जो कोच होते हैं जो कि छोटे छोटे लेवल पर काम करते हैं, उसके पास नॉलेज होती है, उसके पास स्किल होती है, वो समझा सकते हैं लोगों को, उसके पास काबिलियत भी होती है, लेकिन सिर्फ उसके कुछ चीज़ों के बारे में कुछ चीज़ उसके पास कमी रहती है। जैसे डिजिटली बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, कोई इतना पैसा खर्च होगा, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेनर इतना कुछ दे रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि मुझे तो इतना सारा चीज़ मिलता है, मैं उसके पास जाऊँ ना, छोटे ट्रेनर के पास क्यों जाऊँ? वो वहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन छोटे ट्रेनर के पास वो पैसा खर्च करने के लिए, 2 पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। यानी उसे मतलब नहीं होता कि वो उसकी किसी को अगर एंजाइटी है तो वो किसी छोटे ट्रेनर के पास जाके भी अपने एंजाइटी को वो दूर कर सकता है, क्योंकि उसने किया है, क्योंकि वो अपने जीवन से एंजाइटी को दूर किया है, उसने अपने लाइफ को सुधारा है। तो अगर वो सुधारा है, खुद के ऊपर में काम किया है, तो सामने वालों को वही चीज़ जो सिखाएगा जो उसके लाइफ में हुआ है।
लेकिन लोग बड़े बड़े ट्रेनर के पास भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वो ये सोचते हैं कि हाँ बड़ा ट्रेनर है, बड़ा कोच है, तो वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छे से समझाएगा। दोस्तों वो बड़े ट्रेनर से ही तो सीखा है ना, वो जो छोटा कोच है, जो छोटी छोटी ट्रेनर है, वो भी बड़े ट्रेनर से आके ही सीखा है। उसके पास सिर्फ कमी इतना ही है कि उसके पास बड़े टीम नहीं है, जो कि बड़े कोच के पास टीम होती है। कोच के पास डिजिटली बहुत चीज़ें कमी रहती है, जो कि बड़े बड़े कोच के पास बहुत सारी टीम में लोग रहते हैं, बहुत लोग उसके पीछे काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल होती है जो छोटे ट्रेनर के पास नहीं होती, इसलिए वो हार जाते हैं। फिर अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो ये काम नहीं करना है, मैंने जो किया, जो मैं कर रहा था, जो मैं कर रही थी वही मेरे लिए सही था, और उसी पे फिर वो उसी काम को करता रहता है। इतने लंबे समय तक आप समय देते हो, डेडिकेशन देते हो, आप पैसे खर्च करते हो, फिर एक दिन ऐसा होता है कि पैसे खर्च करते 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 आप भी तंग आ जाते हो और फिर उस लाइन को आपको छोड़ना होता है। और जिसके अंदर बहुत ही पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रहते हैं और जिसके पास पैसे होते हैं वो फिर इस चीज़ को लांघ जाते हैं। तो अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल आप इस आग की कुएं में कूदो, क्योंकि ट्रेनर बनना इजी नहीं है, आग है और इस आग में आपको कूदना है। अगर आप उस आग से डर जाते हो तो कभी भी आप ट्रेनर नहीं बन पाते हो, कभी भी आप ट्रेनर नहीं बन पाएंगे। और उस आग में झोंकने के लिए जो आपको चीज़ें चाहिए उस चीज़ को अगर आप कर सकते हो, जैसे कि डेडिकेशन, पैसे, सबसे बड़ी चीज़ तो है पैसा। अगर आप लाखों रुपए इसमें खर्च कर सकते हो तो ही इसके अंदर आना, वरना मत आइएगा। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जो छोटी छोटी काम करते हैं, मैं उसको बिल्कुल मना करती हूँ कि बिल्कुल आप इस चक्कर में मत फंसो। आपका इतना पैसे खर्च होने वाला है कि आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। मैं झेलती हूँ, मुझे मालूम है, मैंने झेला है। मैं हर बड़े ट्रेनर के पास से मैं ट्रेनिंग ली हूँ, तो मुझे पता है कि इसमें क्या होता है, किस हद तक वो लोग, कितनी लेवल में वो लोग पैसे मांगते हैं। और हर लेवल में आप बढ़ते जाएंगे तो हर चीज़ों में पैसा और बड़ा होता जाएगा और आप बन नहीं पाएंगे कुछ भी। मैं कहूँ कि YouTube चैनल सबसे बेटर है। अगर आपको ग्रो करना है, आप अच्छा सा आप दूसरा चीज़ों में करिए, आप ब्लॉगिंग कीजिए। कि अगर आप लेडीज़ है या जेंट्स हैं, आजकल तो सभी लोग किचन खाना बना लेते हैं। अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, अब उसमें खाना बना करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। आप कोई भी चीज़ जो आपके अंदर हुनर है, आपको किसी की कोच की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा अभी YouTube चैनल में आप YouTube चैनल बनाओ और अपना चीज़ें जो है, जो आप कर सकते हो बहुत सरलता से, उसी को ही आप डालते जाओ, है ना। आप ये मत सोचो, क्योंकि हर किसी के अंदर कोई ना कोई गुण होती है, तो आप उस गुण को ही लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मेरे माइंड में अभी बहुत सारा चीज़ है जो मैं आपसे शेयर तो करना चाहती हूँ, लेकिन ये YouTube के ज़रिए पॉसिबल नहीं है। कभी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि एक कोच बनना और एक ट्रेनर बनना कितनी ठोकर खानी पड़ती है, कितने पैसे खर्च करना पड़ता है, फिर भी उस मुकाम तक वो पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है। जो कि उसके पास टैलेंट तो है, लेकिन वो अपने नॉलेज को वो सामने वालों को दे नहीं पाता है, पता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप 50,000 से नीचे कमाते हैं तो कभी भी आप ट्रेनर बनने की सपना मत देखिए। मैं सामने से कह रही हूँ, फिर भी से अगर आपने ये मन किया, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम का फेस कहाँ करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम का फेस होता है जब वो सारा चीज़ सीख लेते हैं, चीज़ भी खरीद लेते हैं और उसके बाद फिर उसे अलग अलग ट्रेनर के पास जाना पड़ता है। भाई आप जो कोच बनना चाहोगे उसके पास जाओगे, उसके बाद सारा चीज़ खरीदोगे, उसके बाद आप इतनी उसके अंदर और नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लास्ट में आप कहाँ अटक जाते हो? लास्ट में अटक जाते हो आप डिजिटल में आके, डिजिटली आके। कहीं पे आपका लैंडिंग पेज नहीं बना, किसी को, आपको इस चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, है ना। तो मतलब कि आप इतनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे ना उसमें कि आप बनो, आप ट्रेनर बनो, आप ट्रेनर बनो, आपको इतना पैसा मिलेगा, आप ऐसे कर सकते हो। फालतू है, क्योंकि बहुत समय लगता है। आप वो पैसा, जो पैसा आप खर्च करोगे वो कभी कमा नहीं पाओगे, आप हार जाओगे पूरी तरीके से, है ना। और हर किसी को 5 साल 6 साल पॉसिबल नहीं है कि उस चीज़ों को वो तराशते रहें और उस चीज़ों में वो जाती रहें। एक एक पार्ट के लिए उन लोग मोटी रकम वसूल करते हैं। और आपको बताऊं, उन लोग चाहे तो यूं कर सकते हैं आपकी मदद, लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि ये चाहते हैं कि नहीं, मैं अगर इसे एक बार में ही सिखा दूंगा या एक बार में ही सिखा दूंगी तो एक ही बार मैं पैसा कमाऊंगा ना। तो मुझे सामने वाला जब वो कोच ट्रेनर बनना चाहता है और मैं उसे इसमें हेल्प करूंगा डिजिटली ऑनलाइन कोर्स के लिए, तो क्या होगा पता है? वो आपको पार्ट पार्ट में आपसे पैसा मांगेंगे, यानी आप उसके लिए बूंद बूंद का घड़ा हो।
आप उस ट्रेनर के लिए बूंद बूंद का घड़ा हो, जो समय समय पर हर समय आप बूंद बूंद करके उसकी घड़ा को भर रहे हो। ये बहुत सुनने में खराब लग रहा है, लेकिन ये 100% सही है। अगर कोई मेरे से सवाल करता है तो मैं बिल्कुल उसके इस सवालों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें मैं ठुकराई हूँ, है ना। बहुत सारे ट्रेनर आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। वो इंटरनेशनल बाहर में जाके वो कर रहा है, मतलब कि बाहर में जाते हैं, बाहर से सीख करके एकदम सेम चीज़ आके इंडिया में वो पेश करते हैं। लेकिन उसके लिए उसने बहुत सारी करोड़ों पैसा खर्च किया, क्योंकि उसके पहले से उसके पीछे उसके साथ कोई ना कोई सपोर्टेड है। वो लाखों करोड़ों रुपए में खेलते हैं, और ऐसे में जब आप छोटे ट्रेनर शुरू करने जाओगे ना, बहुत मुश्किल होने वाली है। इसलिए भूलकर भी इस ट्रेनिंग सेंटर में निवेदन है, इस ट्रेनर बनने की सपना तो छोड़ ही दीजिए अगर आपकी कमाई उतनी है। हाँ, अगर आपकी कमाई ज़्यादा है, आप एफर्ट कर सकते हैं, बहुत सारा पैसे खर्च कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप जाइए, है ना। बाकी जो छोटे तबके के लोग हैं, मैं उसकी ओर इशारा कर रही हूँ, मैं उसकी ओर इशारा कर रही हूँ कि कृपया आपसे निवेदन है कि आप इस ट्रेनर बनने के झंझट में ना पड़े। आप ना इस तरह रहेंगे, ना इस तरह रहेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए।